सो हेलो गाइज व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है व्हाट इफ़ इट फिनिशेस। इस वीडियो में बेसिकली मैं इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करूँगा। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन बुक में ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन उनके दिए गए हैं या कोई बहुत चार्ट कुछ बनाए गए हैं। सो वो वाले मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किए हैं, उनको मैं अपनी जो हमारी चैप्टर की वीडियो आएगी उसमें डिस्कस करूँगा, जहाँ पर मैंने चैप्टर को पूरा समझाया हुआ है उसमें हम उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम जो राइटिंग वर्क वाले क्वेश्चन आंसर है सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, What are the different kind of vehicles that you can see? Now vehicles का मतलब होता है गाइस वाहन। वाहन मीन्स कोई भी गाड़ी अगर आप देख रहे हो तो गाड़ियों को हम कहते हैं व्हीकल्स। सो आपको याद रखना है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स दैट यू कैन सी। कौन कौन से ऐसे व्हीकल्स हैं जिनको कि आप देखते हो, कौन कौन से व्हीकल्स ऐसे जो आपने देखे हुए हैं। तो आपने ये अपने हिसाब से लिखना है, जो जो आपने व्हीकल्स देखे हैं उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा है, स्कूटर, कार, बसेस, ऑटो एंड मोटरसाइकिल एट्सेट्रा। आप कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर लिख सकते हो। आपने कुछ एक्स्ट्रा देखा है तो आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हो यहाँ पर इस क्वेश्चन में। नाउ सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट डू यू थिंक दे नीड पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल। अब आपने देखा होगा जितनी भी गाड़ियाँ चलती है उनको चलने के लिए पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत पड़ती है। सो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनको पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत क्यों होती है? सो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है इसका। बसेस, कार्स एंड स्कूटर रन ऑन पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। सो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि जो गाड़ियाँ होती है उनको पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत क्यों होती है। सो यहाँ पर सिंपल सी बात है, पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत क्यों होती है गाड़ियों को। बसेस, कार्स एंड स्कूटर रन ऑन पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। जो बसेस हमारी होती है, कार्स होती है या कोई दूसरे वाहन होते हैं वो हमारे सीएनजी पेट्रोल और डीजल के ऊपर चलते हैं। इनकी ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि इनके सहारे ही ये चल सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक लाइन इसके आगे और ऐड करनी है, पेट्रोल एंड डीजल ने ऐड करती जाइए। इसके आगे लिखना है सीएनजी के आगे, पेट्रोल एंड डीजल गिव देम, GIVE गिव देम एनर्जी। इसके आगे आपको लिखना है गिव देम एनर्जी। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसके आगे गिव देम एनर्जी। ओके, इसके आगे आपको ये लाइन ऐड करनी है सीएनजी के बाद, पेट्रोल एंड डीजल गिव देम एनर्जी, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते थोड़ा सा। जो गाड़ियाँ होती हैं उनको पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत क्यों होती है। सो गाइज़ मैं आपको ये बता दूं कि इस अर्थ के ऊपर कोई भी अगर हमें काम करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। बिना एनर्जी से हम कोई भी काम नहीं कर सकते। हमारा दिल धड़क रहा है उसके लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। हम सांस ले रहे हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए। हम कोई भी छोटे से छोटा काम कर रहे हैं या बड़े से बड़ा काम कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर अब हम बात करें, ठीक है, जीवित चीज़ों की अगर हम बात करें तो हमें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है, ठीक है। अब जितने भी हमारे पास व्हीकल्स है या दूसरी मशीनें हमारे पास होती है वो भी काम करती है। अब उनको भी जो वो भी काम कर रही है तो उनको भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो खाना नहीं खाती है, ठीक है, तो उनका खाना जो है पेट्रोल और डीजल होता है। जो ये पेट्रोल, डीजल या सीएनजी हुआ ये उनका खाना होता है। मीन्स इनसे उनको एनर्जी मिलती है। अगर आप पेट्रोल और डीजल कार में नहीं डालोगे तो क्या होगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो काम कैसे करेगा। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the vehicles do you think give off smoke? Put a red mark on those. अब यहाँ पर देखिए आपकी जो बुक है वहाँ पर आपको कुछ जो है आपको कुछ व्हीकल्स दिए होंगे। Which of the vehicles do you think give off smoke? Put a red mark on those. अब देखिए बुक को ध्यान से देखना है, बुक को ध्यान से देखिए, वहाँ पर आपके पास कुछ व्हीकल्स दिए होंगे चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब आपको रेड मार्क लगाना है उन पर जो धुआं छोड़ते हैं, जो वाहन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पुट अ रेड मार्क ऑन द व्हीकल्स अदर देन साइकिल्स। मतलब साइकिल्स को छोड़कर आपको सभी के ऊपर जो है रेड मार्क जो है शो करने हैं, क्योंकि साइकिल के अलावा
साइकिल एक ऐसी मशीन है हमारे पास, ठीक है। साइकिल जो हम देखते हैं, ठीक है, उसमें किसी भी तरह के पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसमें कोई स्मोक भी जो है जनरेट नहीं होता। मतलब धुआं, देखिए साइकिल से आपने कभी धुआं निकलते हुए देखा है, ठीक है। तो जितने भी दूसरे वाहन हैं उनसे धुआं निकलता है, लेकिन साइकिल से किसी भी तरह का स्मोक जो है नहीं निकलता, ठीक है। इसलिए हम साइकिल के ऊपर जो है टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। बाकियों के ऊपर हमने टिक लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच आर द व्हीकल्स रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल। अब उन व्हीकल्स के नाम आप बताओ जो बिना पेट्रोल और डीजल के चलते हैं। क्या आपने कोई ऐसा व्हीकल देखा है जो बिना पेट्रोल और डीजल के चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर देखिए साइकिल्स, रिक्शा, टोंगा एट्सेट्रा। अब जो साइकिल, रिक्शा और टोंगा होता है वो बिना किसी पेट्रोल और डीजल के चलता है, ठीक है। अब देखा आपने साइकिल देखी होगी, वो पैडल मारने से चलती है, ठीक है। जो रिक्शा होता है हमारे पास, ठीक है, जो छोटे मोटे रिक्शा होते हैं या जो टोंगा होते हैं हमारे पास, ठीक है, उनमें भी जो है किसी भी तरह के पेट्रोल और डीजल का यूज़ नहीं होता, ठीक है। जैसे ये टोंगा हो गया देखिए, या ये रिक्शा हो गया, तो इसमें जो है हम किसी घोड़े का यूज़ कर सकते हैं, किसी डोंकी का यूज़ कर सकते हैं या किसी बैलों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसमें जब यहाँ पर जब यहाँ पर घोड़ा या बैल या कुछ और हमने लगाया है टोंगा में, ठीक है, तो उनसे तो धुआं नहीं निकलेगा, ठीक है। सीधी सी बात है, इसलिए हमने लिखा साइकिल, रिक्शा और टोंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल्स। जो स्पीडिंग व्हीकल होते हैं, मतलब जो तेज़ गति से, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहे हमारे पास जो गाड़ियाँ होती है, उनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती है हमें, ठीक है। तो ये पूछा गया यहाँ पर, मतलब जो स्पीडिंग व्हीकल्स होते हैं हमारे पास, मतलब बहुत जल्दी जल्दी जो चल रहे हैं, मतलब बहुत स्पीड में जो चल रहे हैं, ठीक है, उनसे क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है इसका, स्पीडिंग व्हीकल्स कैन कॉज एक्सीडेंट्स। अब सीधी सी बात है, अगर गाड़ियाँ जो है ज़्यादा स्पीड में चलेगी तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा, ठीक है। इसलिए देखिए हमने पहले पॉइंट में क्या लिखा, स्पीडिंग व्हीकल्स कैन कॉज एक्सीडेंट्स, मतलब जो स्पीडिंग व्हीकल्स होते हैं उनकी वजह से जो है एक्सीडेंट हो सकते हैं, वो एक्सीडेंट कॉज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सच व्हीकल्स है पावरफुल इंजन्स। ऐसे व्हीकल, जितनी भी जो बड़े गाड़ियाँ होती है हमारे पास, उनके इंजन बहुत बड़े होते हैं, एंड कॉज एयर पोल्यूशन। अब जितना बड़ा इंजन होता है उतना ही ज़्यादा वो धुआं छोड़ेगा, और जितना ज़्यादा वो धुआं छोड़ेगा मतलब उतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा वो एयर पोल्यूशन में। एयर पोल्यूशन मतलब हवा में प्रदूषण, ठीक है। एंड ऑल्सो कॉज नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला तो इनसे एक्सीडेंट का खतरा रहेगा, दूसरा इनसे जो है काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा, ठीक है, और दूसरा इनसे जो है काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब हमने आ जाना है पेज नंबर 111 पर, ठीक है, पेज नंबर 111, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, डू यू राइड अ बाइसिकल, इफ़ येस वेयर ऑल डू यू गो ऑन इट, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप साइकिल चलाते हो, ठीक है। अगर चलाते हो तो इफ़ येस वेयर ऑल डू यू गो ऑन इट, आप कहाँ कहाँ जाते हो इससे, ठीक है। येस आई राइड अ बाइसिकल, हाँ मैं एक बाइसिकल को चलाता हूँ, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पर नो भी कर सकते हो अगर नहीं चलाते हो तो, ठीक है। आई गो टू मार्केट एंड टू प्ले ऑन बाइसिकल, ठीक है। इसको क्वेश्चन को आप जो है अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपने साइकिल चलाई है तो आप लिख सकते हो, अगर नहीं चलाई है आपने साइकिल तो आप सिंपली जो है नो भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डू यू कम टू स्कूल, आप स्कूल को कैसे आते हो। आई कम टू स्कूल ऑन बस, मैं जो है स्कूल को बस में आता हूँ, ठीक है। अगर आप पैदल आते हो तो ऑन फुट भी लिख सकते हो, ठीक है, ऑन फुट। नेक्स्ट, हाउ डू योर फैमिली मेम्बर्स गो टू वर्क फ्रॉम होम, आपके जो फैमिली मेम्बर्स है वो जब काम के लिए जाते हैं तो वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मतलब किस में बैठकर जो है वो जो है काम पर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या लिखा है, माई फैमिली मेम्बर्स यूज़ बस टू गो टू वर्क फ्रॉम होम, मेरे फैमिली मेम्बर जो है बस का यूज़ करते हैं जब उन्हें काम पर जाना होता है, ठीक है। अगर आपके जो पेरेंट्स है किसी और चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, किसी पर्सनल व्हीकल का यूज़ कर सकते हो तो आप पर्सनल व्हीकल भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। कार भी लिख सकते हो, आप कार भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ऑटो भी लिख सकते हो, कार भी लिख सकते हो। वर्क फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर यूज़, यहाँ पर आप कार, बस, ऑटो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, बस की जगह। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन वी हैव फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स, जो गाड़ियों से जो स्मोक निकलता है ना, स्मोक मतलब धुआं, जो धुआं निकलता है, ठीक है। व्हाट प्रॉब्लम्स कैन वी हैव, वो जो गाड़ियों से धुआं निकलता है उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है वो हमें यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अब सोच के बताइए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर देखिए, फ्रॉम द स्मोक ऑफ द व्हीकल्स, मतलब गाड़ियों का जो स्मोक होता है, मतलब गाड़ियों का जो धुआं होता है,
वी कैन हैव आइज़ एंड लंग्स प्रॉब्लम, हमें जो है आइज़ और लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। आइज़ मतलब आंखें, लंग्स मतलब हमारे जो फेफड़े होते हैं, ठीक है। जैसे आइज़, जैसे बहुत ज़्यादा धुआं होगा तो हमारी आंखों में काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है, ठीक है, जलन होती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। हमारे आंखों में कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, कई तरह की बीमारियाँ जनरेट हो सकती है, ठीक है। दूसरा, लंग्स की प्रॉब्लम, जब हम सांस लेते हैं तो वो हवा कहाँ चली जाएगी, हमारे लंग्स में चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये लंग्स के इन्फेक्शन भी कर सकती है, ये जो स्मोक हुआ, ठीक है ना, ये जो धुआं हुआ, इसकी वजह से हमारे लंग्स भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं और कई तरह की बीमारियाँ ये फैला सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो ये स्मोक निकलता है गाड़ियों से बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि ये एयर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा एक कारण है। एयर पॉल्यूशन मीन्स वायु प्रदूषण, मतलब हवा में जो प्रदूषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन वी फेस फ्रॉम नॉइस ऑफ व्हीकल्स। अब गाड़ियों पहले में हमने देखा धुएं से क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन वी फेस फ्रॉम नॉइस ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल मतलब गाड़ियाँ, ठीक है, वाहन। अब जो गाड़ियों का जो नॉइस होता है ना, जैसे हॉर्न हो गया, कोई दूसरा इंजन की आवाज़ हो गई, ठीक है, तो उससे हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ सकती है। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन वी फेस, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं हम उनसे, अगर हम जो है अगर गाड़ियों से इस तरह का ये काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है अगर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर मैंने क्या लिखा है, इट क्रिएट्स नॉइज़ पोल्यूशन। सबसे पहली बात, अगर ये जो गाड़ियों का जो नॉइस होता है, इस गाड़ियों के नॉइस की वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है, मतलब ध्वनि प्रदूषण होता है। काफ़ी ज़्यादा जो है अननेसेसरी वॉइस जो है हमारे सराउंडिंग में घूमते रहते हैं। जैसे हॉर्न आपने देखा होगा, शहरों वाले इलाकों में बिल्कुल जो है लगातार हॉर्न बजते रहते हैं, ठीक है, कानों में दर्द हो जाती है। इट क्रिएट्स नॉइस पोल्यूशन, पहला तो ये नॉइस पोल्यूशन कॉज करता है। एंड कॉज इरिटेशन मतलब जलन सी होना, ठीक है ना, मतलब ये इरिटेशन कॉज करता है। देखिए काफ़ी देर तक अगर आपके कानों में बहुत ज़ोर ज़ोर से अगर हॉर्न बजते रहे तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है वहाँ पर, ठीक है। वी मे ऑल्सो लूज़ हियरिंग एबिलिटी। अब जो लगातार जो अगर हम इस तरह के ज़ोर ज़ोर से हॉर्न सुनते जाएंगे कई दिनों तक, तो उससे हमारी जो है हियरिंग की एबिलिटी भी जो है कमज़ोर हो सकती है। हियरिंग एबिलिटी मतलब सुनने की क्षमता, ठीक है, सुनने की पावर हमारी कम हो सकती है अगर लगातार हम इसी तरह के नॉइज़ पोल्यूशन में लगातार रहें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, अब नेक्स्ट पेज पर अब चलते हैं, फाइंड आउट एंड डिस्कस, पेज नंबर 113। अब हम चलते हैं पेज नंबर 113 पर, ठीक है। तो 113 में देखिए क्या पूछा गया हमें यहाँ पर, विच स्टार्स ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स। यहाँ पर देखिए इसको आपने ठीक करना है। यहाँ पर है स्टेट्स, STATES, स्टेट्स का मतलब होता है राज्य, ठीक है। स्टेट्स का मतलब क्या होता है, राज्य। जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये सारे के सारे स्टेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, देखिए, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स, ठीक है। यहाँ पर ऑयल किसकी बात की जा रही है, पेट्रोल और डीजल की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। इसको खाने वाले ऑयल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स, मतलब जो हमारे पास जो ये ऑयल फील्ड का मतलब क्या होता है, फील्ड का मतलब यहाँ पर है जैसे तेल के कुएं, जो ये तेल जहाँ पर तेल निकलता है ना, जहाँ पर ये पेट्रोल और डीजल निकलता है, उनको हम कहते हैं ऑयल फील्ड्स, ठीक है। इंडिया में किन किन स्टेट्स में है ऑयल फील्ड, तो ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से आपने देखना है, इन इंडिया ऑयल फील्ड्स आर फाउंड इन, सबसे पहले तो असम में होता है, ठीक है, असम, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो इतने आपने लिखने हैं, ठीक है। पहले हमने लिखा असम, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं हम, बिसाइड ऑयल व्हाट एल्स इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। अब जो ये ऑयल कहाँ निकलता है, ये ज़मीन से निकलता है, काफ़ी ज़्यादा गहराई में होता है ये ऑयल, ठीक है। किस तरह से निकलता है ये, जैसे कैसे कैसे होता है, ठीक है, कैसे बनता है ये ऑयल, ये आप 6 या 7 क्लास में पढ़ोगे, जब आप ज्योग्राफी आपको सिलेबस में होगी, ठीक है, वहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। अभी बस आपने ये याद रखना है, बिसाइड जो ऑयल होता है वो ज़मीन से निकलता है, काफ़ी ज़्यादा गहराई में होता है, ठीक है। ऑयल के अलावा, बिसाइड ऑयल व्हाट एल्स इज़ फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। ऑयल के अलावा जो है अर्थ के आंतरिक भागों में जो है और क्या क्या मिलता है, मतलब अर्थ का जो डीप वाला पार्ट है, मतलब काफ़ी गहराई वाला जो अर्थ का पार्ट है, वहाँ पर ऑयल के अलावा और क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बिसाइड ऑयल वी फाइंड मिनरल एंड नेचुरल गैस इनसाइड द अर्थ, मतलब ऑयल के अलावा और क्या क्या होता है यहाँ पर, ऑयल के अलावा यहाँ पर होते हैं बहुत सारे टाइप के मिनरल्स और नेचुरल गैस होती है यहाँ पर, ठीक है, इनसाइड द अर्थ, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस दैन इन क्लास, ठीक है। यहाँ पर आपको करना है डैम, THEM, डैम कीजिए यहाँ पर, डैम, ठीक है। फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस दैम
तो यहाँ पर देखिए ट्रैफिक रूल हमें फाइंड आउट द ट्रैफिक, पहले तो हम ट्रैफिक रूल क्या क्या होते हैं वो देखने हैं, ठीक है, उसके बाद उनको क्लास में डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है, कितने कौन कौन से ट्रैफिक रूल्स हैं हमारे पास। ट्रैफिक रूल्स आर देयर फॉर आवर सेफ्टी। सबसे पहला देखिए ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं। ट्रैफिक रूल्स कुछ रूल्स होते हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए बनाए हुए होते हैं, ठीक है। ट्रैफिक रूल्स आर देयर फॉर आवर सेफ्टी, मतलब ये ट्रैफिक रूल्स होते हैं हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो जान है वो सुरक्षित रह सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से ट्रैफिक रूल है, यहाँ पर देखिए कुछ ट्रैफिक रूल्स यहाँ पर बताए गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो, ठीक है, या तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए ट्रैफिक रूल हमें देखने हैं कौन कौन से ट्रैफिक रूल है। नंबर 1, ऑलवेज कीप टू योर लेफ्ट। हमें हमेशा जब आप सड़क में चल रहे हो तो हमेशा अपनी लेफ्ट साइड में हमको चलना है। अगर आप पैदल चल रहे हो तो हमें लेफ्ट साइड में हमेशा चलना है, ठीक है। ऑलवेज कीप टू योर लेफ्ट। सेकंड क्या कहता है, स्टॉप व्हेन यू सी अ रेड लाइट सिग्नल एंड मूव व्हेन देयर इज अ ग्रीन सिग्नल। अब देखिए जो ये सिग्नल वाले ये ट्रैफिक सिग्नल के बारे में ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो अब जब हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे वहाँ पर हमने ये ट्रैफिक सिग्नल के बारे में अच्छे से पढ़ा है। रेड लाइट का क्या मतलब होता है, ग्रीन लाइट का क्या मतलब होता है, ग्रीन लाइट और येलो लाइट का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो अगर रेड लाइट जो है सिग्नल में जल रही हो तो हमें गाड़ी को स्टॉप करना है, या ठीक है, अगर हमारे पास जो है ग्रीन लाइट जो है ऊपर सिग्नल में आ रही है हमारे पास, ठीक है, तो हमने गाड़ी चलानी है। अगर येलो है, ठीक है, तो हमें जो है मतलब अपना इंजन जो है स्टार्ट कर लेना है गाड़ी का, ठीक है। स्टॉप व्हेन यू सी अ रेड लाइट सिग्नल एंड मूव व्हेन देयर इज अ ग्रीन सिग्नल, ठीक है। तो ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। थर्ड देखिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग इज फॉर पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन का क्या मतलब होता है, पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है कि जो पैदल चलने वाले जो लोग होते हैं उनको हम कहते हैं पेडिस्ट्रियन। जैसे आपने सड़क में देखा होगा कुछ लोग गाड़ियों में सफ़र करते हैं, कुछ पैदल चले होते हैं, ठीक है, जो पैदल चले होते हैं उनको हम कहते हैं पेडिस्ट्रियन, ठीक है। अब ज़ेब्रा क्रॉसिंग का क्या मतलब होता है, अब यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत कम होता है, ठीक है, गाँव वाले इलाकों में बहुत कम होता है, लेकिन शहरों में आपने देखा होगा इस तरह से अगर सड़क है, ठीक है, तो सड़क में कई जगह पर इस तरह से लाइनें बनाई होती है, इस तरह से कहीं कहीं से, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ऐसे देखिए येलो येलो कार्ड से इस साइड से बनाई होती है पूरे रोड में, ठीक है। तो इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पर देखिए गाड़ियाँ चलती रहती है, इधर उधर से गाड़ियाँ चलती रहती है, ठीक है। तो ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है, अब हमने क्या करना है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें हर कहीं से हम रोड को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमें यहाँ पर इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग को ढूंढना पड़ेगा। ज़ेब्रा क्रॉसिंग में इस तरह से लाइनें बनी होगी, ठीक है, और यहाँ से लोग जो है इधर उधर को जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर क्या होता है, इन गाड़ियों को रुकना पड़ता है। अगर यहाँ कोई से यहाँ पर इस रोड को क्रॉस करने वाला है तो गाड़ी को रुकना पड़ेगा, ठीक है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ से लोग जो है एक बिजी रोड को जो है पार कर सकते हैं, जहाँ पर मतलब लगातार, जहाँ पर तो गाड़ियाँ नहीं चल रही है वहाँ पर तो हम कहीं से भी रोड को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर लगातार गाड़ियाँ चल रही है तो हमें जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, नंबर 4, ओ सॉरी, अब नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, डू नॉट यूज़ मोबाइल वाइल ड्राइविंग। जब आप ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है, या आपके पेरेंट्स कोई भी ड्राइविंग कर रहा हो, ठीक है, तो आपको उनको रोकना है। कभी भी जो है गाड़ी चलाती बार मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वियर हेलमेट वाइल ड्राइविंग टू व्हीलर। जब आप जो है गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, जब आप टू व्हीलर में मतलब जैसे स्कूटर में हो गया, बाइक में हो गया, ठीक है, या किसी साइकिल में आप चल रहे हो तो आपको हमेशा जो है हेलमेट लगा के राइड करना है, ठीक है। तो ये थे कुछ ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वी शुड यूज़ पेट्रोल एंड डीजल जुडिशियसली वाइल थिंक वाई। जुडिशियसली का मतलब होता है गाइस सोच समझ कर, ठीक है। जुडिशियसली का मतलब क्या होता है, सोच समझ कर, ठीक है। जो पेट्रोल और डीजल है उनका यूज़ हमें जुडिशियसली क्यों करना चाहिए, मतलब सोच समझ के इनका यूज़ क्यों करना चाहिए, थिंक वाई, ठीक है। वी शुड यूज़ पेट्रोल एंड डीजल जुडिशियसली बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है, बिकॉज दे आर लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, दे आर लिमिटेड रिसोर्स। मतलब जो ये हमारे पास पेट्रोल और डीजल है ये हमारे पास लिमिटेड अमाउंट है। जैसे हमने कहा पेट्रोल और डीजल धरती के नीचे है, मतलब ज़मीन के नीचे है पेट्रोल और डीजल काफ़ी गहराई में, ठीक है। लेकिन जो ये पेट्रोल और डीजल है इनका लिमिटेड अमाउंट है, ये ऐसा नहीं है कि लगातार बन रहा है, ठीक है। ये जितना स्टोर है धरती के नीचे उतना ही है, ये और नहीं बन रहा है, ठीक है। इसलिए इसके लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सारा का सारा ऑयल जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमें जो है इनका यूज़ जो है जुडिशियसली करना चाहिए ताकि ये जल्दी ख़त्म ना हो, ठीक है। काफ़ी देर तक जो है, काफ़ी सालों तक ये जो है काफ़ी सदियों तक जो है ये टिके रहे, ठीक है। इसलिए इनका यूज़ हमें जुडिशियसली करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम आते हैं पेज नंबर 114 पर। एक बात मैं और आपको बता दूं कि जितने भी कोई दूसरे क्वेश्चन है, कोई चार्ट वाले क्वेश्चन है या कोई ब्लैंक वाले क्वेश्चन है, उनको मैंने चैप्टर की वीडियो में जो है डिस्कस किया है, उनको हम वहाँ से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ रिटन वर्क वाले क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, व्हाट ऑल कैन
व्हाट ऑल कैन व्हीकल रन ऑन, ठीक है। व्हीकल जो है किन किन के ऊपर जो है रन करते हैं, मतलब किस 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 से जो है चलते हैं व्हीकल्स, ठीक है। जो गाड़ियाँ हैं किस किस से चलती है, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है, सीएनजी एंड एलपीजी। आर यू, एलपीजी को आप काट दो, सीएनजी कर दो आप, सीएनजी इतना ही करना है, ठीक है। एलपीजी, एलपीजी का यूज़ वैसे गाड़ियों में नहीं होता है, ठीक है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आर यूज टू रन व्हीकल्स, ठीक है। ये सीएनजी का मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अभी आपको आपने ये याद नहीं रखना है, अभी वैसे आप ये याद रखो सीएनजी, ठीक है। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस ये आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है। अभी आपने सीएनजी याद रखना है, पेट्रोल डीजल हो गया और सीएनजी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, what kind of problems will we face if the number of vehicles keeps on increasing, for example more traffic on road, talk to your elders and write about it। अब क्या पूछा गया है यहाँ पर, हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ेगी, हम कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करेंगे जब हमारे पास जो है व्हीकल्स के नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब आपको पता है कि गाड़ियों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लोग जो है नई नई गाड़ियाँ ले रहे हैं, ठीक है। अब लगभग सभी लोग जो है अपनी अपनी गाड़ियाँ ले रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, रोड के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बढ़ रहे वाहन है, मतलब गाड़ियाँ जैसे जैसे बढ़ रही है, ठीक है, उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जैसे ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया फॉर एग्जाम्पल मोर ट्रैफिक ऑन द रोड, जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल आपको पहले ही बताया गया, ठीक है। टॉक टू योर एल्डर्स एंड राइट अबाउट इट, ठीक है। अपने एल्डर से आपको बात करनी है और उसको राइट करना है, मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम इसके अलावा हमें फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप जो है अपने एल्डर से भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या क्या लिखा है, आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्रैफिक ऑन रोड विल इंक्रीज, सबसे पहली बात तो ट्रैफिक जो है रोड के ऊपर जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऊपर ही हमें बताया गया था, सीधी सी बात है कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होगी, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। नंबर 2 क्या है, एयर पोल्यूशन भी इंक्रीज, अब जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ होगी उतना ज़्यादा धुआं निकलेगा, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा धुआं निकला तो उतना ही ज़्यादा हमारे पास एयर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन मतलब हवा में पोल्यूशन होगा उतना ज़्यादा, ठीक है। नंबर 3 पीपल विल हैव आइज एंड लंग्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब जितना ज़्यादा धुआं निकलेगा, अब जितना ज़्यादा धुआं होगा, ठीक है, वो सारा का सारा धुआं हम क्या कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, ठीक है। हम सांस ले रहे हैं, हमें तो एनवायरनमेंट में रहना है ना, ठीक है। अगर एनवायरनमेंट में धुआं ही धुआं होगा तो क्या होगा, हमारी आंखों में काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होगी उस धुएं से, ठीक है। आंखों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी और हमें लंग्स की प्रॉब्लम भी बहुत सारी हो सकती है, ये हमने पहले भी देखा, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग विल इंक्रीज, ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है हमारी पृथ्वी जो है धीरे धीरे गर्म हो रही है, ठीक है। ये जो हमारी पृथ्वी है ना, अब आपको पता है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे ग्लेशियर्स है, ठीक है। अब पृथ्वी जो है, अब बहुत सारी गैसेज जब हमारे एनवायरनमेंट में यहाँ पर जनरेट हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ रहा है, ठीक है। हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही है हमारी पृथ्वी, उसकी वजह से ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है। और सारे के सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे वो सारा का सारा पानी कहाँ जा रहा है, समुद्र में जा रहा है, ठीक है, ओशन में जा रहा है। और ये ओशन क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहे हैं, ठीक है। एक्सपैंड मतलब ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे ओशन बढ़ते जाएंगे तो ज़मीन जो है कम होती जाएगी, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर ये जानना है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी का गर्म होना, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप हायर क्लासेस में जो है अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। 8th क्लास में आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। अभी बस आप ये याद रखो कि ग्लोबल वार्मिंग जो है इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ये कैसे होगा, क्योंकि जब गाड़ियों से धुआं निकलेगा तो काफ़ी ज़्यादा गैसेज निकलेगी, ठीक है। तो इन गैसेज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट विल इंक्रीज, ठीक है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो भी इससे जो है इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट वैसे एक ही टर्म है, ठीक है। ये आप जो है हायर क्लासेस में पढ़ोगे ये दोनों टर्म्स, ठीक है। ये अभी बस आप इनको ऐसे ही याद रखो, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं हम, मंजू सैड वाई डजंट एवरीवन यूज अ बस, व्हाट डू यू थिंक वाई डोंट पीपल ट्रैवल बाय बसेस, ठीक है। यहाँ पर देखिए मंजू क्या कह रही है, लोग जो है बसेस से ट्रैवल क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, व्हाई डोंट पीपल ट्रैवल बाय बसेस, ठीक है। लोग जो है, आपको क्या लगता है कि लोग बसेस से ट्रैवल क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। आप बता सकते हो क्या, आप खुद सोच के देखिए, लोग बसेस से ट्रैवल क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप इसको जो अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, यहाँ पर देखिए जैसा मैंने लिखा है ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से आप इसको बाद में राइट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, पीपल शुड लेसन द यूज़ ऑफ पर्सनल व्हीकल्स, पीपल को जो है, जो ये पर्सनल व्हीकल है, जैसे अपनी कार हो गई, अपना बाइक हो गया, इनका जो है यूज़ कम करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, जैसे बसेस हो गई, ठीक है। पीपल शुड लेसन द यूज़ ऑफ पर्सनल व्हीकल्स, दे शुड यूज़ पब्लिक व्हीकल्स लाइक बसेज, वो जो है पब्लिक व्हीकल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब पब्लिक व्हीकल का क्या मतलब हुआ, जिसमें जो है पब्लिक जो है ट्रैवल करती है। यहाँ पर देखिए जैसे बसेज हो गए, ट्रेन हो गई, हम बसें, हमें जो है बसेज और ट्रेन से जो है ज़्यादा
ट्रैवलिंग करनी चाहिए, ठीक है। इससे जो है पॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम गाड़ी अपनी घर में रखेंगे, ठीक है, जब कोई ज़रूरत का काम हो तभी हमें अपनी गाड़ी का यूज़ करना चाहिए, वरना हमें जो है पब्लिक व्हीकल्स का ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। हमें जो है कंट्रीब्यूशन करना चाहिए एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए बसेस और ट्रेन से, टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़। जब लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी करनी हो तो हमें जो है बसेस और ट्रेन से ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है। इट सेव्स फ्यूल एंड सेकेंडली देयर विल बी लेस पोल्यूशन। सबसे पहली बात क्या होगा इससे, सबसे पहली बात इससे ये कि इससे फ्यूल सेव होगा। अब मैंने कहा कि पेट्रोल और डीजल देखिए बहुत कम है, इनका यूज़ हमें जुडिशियसली करना है, ठीक है। अगर हम बसेस और ट्रेन्स का यूज़ करते हैं तो कम पेट्रोल लगेगा, क्योंकि अगर आप पर्सनल गाड़ी लेके जाते तो क्या होता, उसमें भी ऑयल का यूज़ होता, ठीक है। अगर आप बसेस और ट्रेन का यूज़ करेगा तो यहाँ वहाँ पर जो है वो ऑयल जो है सेव हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकेंडली देयर विल बी लेस पोल्यूशन, इससे जो है पॉल्यूशन भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप गाड़ी को नहीं चलाओगे अपनी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, धुआं नहीं निकलेगा, स्मोक नहीं निकलेगा, स्मोक नहीं निकला तो क्या होगा, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, सजेस्ट सम वेज टू डील विद द प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स। अब जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी यहाँ डिस्कस हो गया, बिल्कुल सेम उसी की तरह क्वेश्चन है। जब जो है ये व्हीकल जो है बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है, सजेस्ट सम वेज टू डील विद द, जैसे जैसे जो है हमारे जो है व्हीकल जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके पास कोई उपाय है, कोई सॉल्यूशन है आपके पास कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं। मतलब ये स्पीडिंग व्हीकल, गाड़ियाँ तो बढ़नी ही है, ये तो जाहिर सी बात है कि गाड़ियाँ बढ़नी ही है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इससे डील करने के लिए क्या आपके पास कोई सजेशंस है, तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसका भी आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या कह रहा है, अब देखते हैं पहले, वी शुड एनकरेज पीपल टू मेक लेस यूज़ ऑफ पर्सनल व्हीकल। अब देखिए ये हमने पहले भी देखा, इन जगह गाड़ियाँ बढ़ रही है तो इसको कम करने के लिए पहला सजेशन देखिए क्या है, हम लोगों को एनकरेज कर सकते हैं। एनकरेज का मतलब उत्साहित करना, ठीक है, मतलब उनको समझाना, उनको एनकरेज करना, उनके अंदर जो है एनकरेज कर सकते हैं। वी शुड एनकरेज पीपल टू मेक लेस यूज़ ऑफ पर्सनल व्हीकल्स। अपने पर्सनल व्हीकल का यूज़ कम से कम कीजिए, अपनी कार का यूज़ कम से कम कीजिए, अपने स्कूटर का यूज़ कम से कम कीजिए, अपने बाइक का यूज़ जो है आप कम से कम कीजिए, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ जो है ज़्यादा कीजिए, हमें लोगों को एनकरेज करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, वी शुड ओबे द ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है, हमें जो है ट्रैफिक रूल्स कीजिए, यहाँ पर RULES, हमें जो है ट्रैफिक रूल्स को भी जो है फॉलो करना पड़ेगा। ट्रैफिक रूल्स को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है कि ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। तो हमें जो है ट्रैफिक रूल्स को जो है फॉलो करना ही पड़ेगा। नाउ नंबर 3, वी शुड यूज़ CNG इन आवर व्हीकल्स। हम जो है CNG का यूज़ कर सकते हैं इन व्हीकल्स में। अब ये CNG एक एडवांस फ्यूल है, हालांकि सभी गाड़ी के अंदर CNG अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो एडवांस कंट्रीज़ है वहाँ पर जो है गाड़ियों के अंदर CNG का यूज़ किया जाता है, लेकिन इंडिया में जो है अभी ज़्यादा अमाउंट पे जो है गाड़ियाँ CNG पर नहीं चलती है। इंडिया में अभी गाड़ियाँ जो है पेट्रोल और डीजल पर ही चलती है। कोई गाड़ियाँ हैं जो CNG के ऊपर चलती है, जो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की है, ठीक है। तो CNG जो है काफ़ी नया फ्यूल है अभी, ठीक है। अभी जो है इंडिया में जो है ये पूरी तरह से व्हीकल्स के अंदर जो है इसका यूज़ नहीं हुआ है। कोई जो एडवांस कार्स हैं उनके अंदर ही इसका यूज़ अभी होता है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अब फोर्थ रूल देखिए, 3 रूल हो गए। फोर्थ रूल क्या है, एज़ फार एज़ पॉसिबल वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब सिंपल सी बात है, लोगों को तो हमने समझा लिया, लेकिन हमें खुद भी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है, ठीक है। तो हमने लिखा देखिए, एज़ फार एज़ पॉसिबल वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ना नंबर 5 क्या है, वी शुड मेक 4 to 6 लेन रोड्स। हमें जो है 4 से 6 लेन रोड बनाने चाहिए, ठीक है। ये हमारा सजेशन है कि 4 से 6 लेन रोड बनाने चाहिए। अब सिंपल सी बात है कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, तो 1 या 2 लेन के जो रोड है उन पर जो है उनसे जो है अब गुजारा नहीं होगा, हमें जो है 4 से 6 लेन के रोड जो है बनाने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट अब चलते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ़ वी स्विच ऑफ द इंजन्स ऑफ द व्हीकल्स एट द रेड लाइट ऑन द रोड। अब देखिए, आपने अपने पेरेंट्स को जो है गाड़ी चलाते हुए देखा होगा, या किसी दूसरे, अगर आप बस में भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपने ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए कई बार देखा होगा। तो क्या होता है, जब रेड सिग्नल आता है तो वहाँ पर गाड़ी रुक जाती है, ठीक है। तो मैक्सिमम ड्राइवर्स क्या करते हैं, अपने इंजन को वहाँ पर बंद नहीं करते हैं। जैसे वहाँ पर गाड़ी तो रोक लेंगे, लेकिन इंजन को वो ऑन ही रखते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे जो है लगातार पॉल्यूशन जो है होता ही जाता है, एक्स्ट्रा पॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स। अगर हमने उस वक्त जो है जैसे ही रेड लाइट दिखी, गाड़ी रुकी, ठीक है, गाड़ी रुक रही है, अगर हम इंजन को बंद कर लेते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं हमें, ठीक है, ये पूछा गया है आपको। यहाँ पर देखिए क्या आंसर दिया गया है इसका,
इफ़ वी इट विल सेव द पेट्रोल एंड डीजल। सबसे पहले तो ये पेट्रोल और डीजल को सेव करेगा, ठीक है। अगर हम इंजन को वहाँ पर बंद कर देते तो जो एक्स्ट्रा ऐसे ही जो बिना मतलब से जो पेट्रोल और डीजल यूज़ हो रहा है, एक तो उसकी सेविंग होगी, ठीक है। दूसरा, अब डीजल का डी आपको स्मॉल करना है, डीजल का डी स्मॉल करना है ऑफ द व्हीकल। इट विल रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। दूसरा जो है ये नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को भी जो है कम करता है, ठीक है। इसको कैसे कम करेगा? अगर ड्राइवर जो है गाड़ी को पूरी तरह से बंद कर देगा तो उससे ऑटोमेटिकली नॉइस आना बंद हो जाएगा। अगर वो उस गाड़ी को चालू रखेगा तो क्या होगा? वो गाड़ी तो रुकी होगी लेकिन उसका नॉइस, उससे जो है नॉइस पोल्यूशन और दूसरा एयर पोल्यूशन जो है होता ही रहेगा, क्योंकि उससे धुआं भी निकल रहा है और वॉइस भी निकल रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हो गया? उससे जो है एयर पोल्यूशन भी होगा और नॉइस पोल्यूशन भी होगा, ठीक है। तो हमें जो है इंजन को इसलिए बंद कर देना चाहिए जब रेड लाइट के ऊपर गाड़ी रुकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब देखिए पेज नंबर 115। पेज नंबर 115 पर क्या है? व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया। ये आपने खुद जो है इसको जो है आपने इस क्वेश्चन को खुद करना है, ठीक है। ये आपने खुद फाइंड करना है कि कितना है आपके एरिया में पेट्रोल और डीजल का प्राइस, ठीक है। इन आवर एरिया द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ 80। मैंने ये अपने हिसाब से लिख लिया, मैंने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। आपको जो है फाइंड करके यहाँ पर लिखना है कि कितना है, ठीक है। इन आवर एरिया द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ 80 वाइल दैट ऑफ डीजल इज़ 70 रुपीज़ पर लीटर। इसका क्या मतलब हुआ? 70 रुपीज़ पर लीटर, मतलब 70 रुपीज़ पर लीटर। पर लीटर का मतलब 1 लीटर, मतलब 1 लीटर कितने का मिलेगा? 70 रुपीज़ का, ठीक है। कौन सा? डीजल, ठीक है। पेट्रोल कितने का मिलेगा? 80 रुपीज़ का मिलेगा 1 लीटर, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, वाई आर द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल ग्रोइंग अप। जो ये पेट्रोल और डीजल है, अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आप देखते होंगे कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या रीज़न है? तो यहाँ पर देखिए, द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल आर, डीजल का डी आपने स्मॉल करना है, ठीक है। द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल आर गोइंग अप बिकॉज देयर प्रोडक्शन इज लिमिटेड, ठीक है। अब आपको पता है कि जो पेट्रोल और डीजल है उनका काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में है हमारे पास, ठीक है। ज़मीन के नीचे है लेकिन काफ़ी कम अमाउंट में हमारे पास, ठीक है। तो इनके जो प्रोडक्शन होती है वो भी काफ़ी लिमिटेड होती है, ठीक है। उनकी प्रोडक्शन कैसी है? काफ़ी लिमिटेड होती है इनकी प्रोडक्शन भी, ठीक है। क्योंकि इनकी प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इनका प्राइस जो है हाई हो जाता है। अब आपको पता है कि जो चीज़ कम होती है उसका ऑटोमेटिकली प्राइस जो है बढ़ता जाता है। अब जैसे जैसे हमारी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में जो है वाहन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है, तो उससे क्या हो रहा है? पेट्रोल तो उतना ही है जितना निकल रहा था, ठीक है। जितना है उतना ही निकाल रहे हैं आज भी, ठीक है। अब लेकिन क्या है, पहले जो है अब जब हम ज़्यादा अमाउंट में ऑयल जो एक्सट्रैक्ट करते थे, अब कम अमाउंट में कर रहे हैं। जो चीज़ कम अमाउंट में होती है उसका प्राइस ऑटोमेटिकली जो है हाई होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है इनका प्रोडक्शन काफ़ी लिमिटेड होता है, इसलिए इनका प्राइस भी जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है। अब जैसे जैसे और गाड़ियाँ बढ़ेंगी तो इनका प्राइस और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ रही है तो इनका प्राइस जो है लगातार बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, रुकेगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? इन 1 मंथ हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल इज़ यूज्ड इन योर होम। व्हाट इज़ यूज्ड फॉर, ठीक है। आपके घर के अंदर पेट्रोल और डीजल कितना यूज़ होता है 1 मंथ में, ठीक है। व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर, इसका यूज़ क्या कहाँ पर करते हो आप लोग, ठीक है। इन आवर हाउस अबाउट 70 लीटर ऑफ पेट्रोल एंड 8 लीटर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इज़ यूज्ड। इन आवर होम अबाउट 70 लीटर, हमारे घर में जो है 70 लीटर पेट्रोल और 8 लीटर जो है डीजल का यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम चलते हैं अब पेज नंबर 116 पर। पेज नंबर 116, सी द पोस्टर। अब देखिए आपके पास जो है एक पोस्टर आपके पास दिया होगा। सो यहाँ पर देखेंगे इसको ऊपर। अच्छा, आगे ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, ध्यान से एक मिनट। ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, यहाँ पर और भी पूछा है, व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर। ये जो है यूज़ कहाँ पर होता है इसका, ये तो आपने बता दिया कि इतना लीटर हमारे को पेट्रोल लगता है, इतना लीटर हमारे पास डीजल लगता है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पर करते हो? इसका यूज़ आप जो है खुद भी लिख सकते हो, आप कहाँ कहाँ पर पेट्रोल और डीजल का यूज़ करते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग देनी है मुझे यूज़, ठीक है। यूज़ करके फिर नंबर वन पेट्रोल इज़ यूज टू रन अ कार। पेट्रोल इज यूज टू रन अ कार। पेट्रोल का यूज़ जो है पेट्रोल को यूज़ किया जाता है कार को रन करने के लिए। हमारे पास जो कार है उसको रन करने के लिए पेट्रोल का यूज़ होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया पेट्रोल का यूज़। अब दूसरा मैं बताऊंगा डीजल का यूज़, ठीक है।
डीजल इज यूज्ड टू रन रन माई ट्रैक्टर, ठीक है। जो डीजल का यूज़ होता है मेरे ट्रैक्टर को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब यहाँ पर देखिए सी द पोस्टर। अब आपके पास पेज नंबर 116 में एक पोस्टर दिया हुआ होगा, ठीक है। अब वहाँ से देख के हमने जो है क्वेश्चन बताने हैं। वेयर इज़ ऑयल यूज्ड, ऑयल का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। ऑयल इज़, अब ये देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पर यूज़ होता है। ऑयल इज़ यूज टू रन बसेज, ऑयल का यूज़ होता है बसों को चलाने के लिए, कार को चलाने के लिए, ट्रक को चलाने के लिए और स्कूटर को चलाने के लिए। और जो दूसरे व्हीकल आपको बताया आप उनके नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो कि इन को चलाने के लिए इनका यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए वेयर इज़ डीजल यूज्ड, फाइंड आउट, ठीक है। डीजल यूज टू रन बसेज, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स एंड टेम्पोज एट्सेट्रा। इट्स इज़ ऑल्सो यूज्ड इन जनरेटर्स। डीजल का यूज़ जो है जनरेटर्स में भी किया जाता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे डीजल और पेट्रोल, अब डीजल और पेट्रोल क्या एक ही चीज़ होते हैं? नहीं, डीजल और पेट्रोल एक ही चीज़ नहीं होते। डीजल और पेट्रोल में डिफरेंस होता है, ठीक है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये बस मैं आपको सिंपल सा एक वो बता देता हूँ यहाँ पर। डीजल का यूज़ जो है हैवी व्हीकल्स को चलाने के लिए किया जाता है। जैसे आप बड़े बड़े व्हीकल देखते हो, बस देखते हो, ट्रक देखते हो, टेम्पो देखते हो, ठीक है। इनको चलाने के लिए जो है डीजल का यूज़ किया जाता है। जो बड़े बड़े हमारे पास इंजन होते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों के इंजन होते हैं, उनको चलाने के लिए, ठीक है। जबकि जो पेट्रोल होता है उनका यूज़ जो है छोटे वाहनों को चलाने में होता है। जैसे कार हो गया आपका, ठीक है, छोटी जीप हो गई, ठीक है, आपके बाइक हो गए, उनमें जो है आपका जो है पेट्रोल का यूज़ होता है, ठीक है। डीजल का यूज़ बड़े वाहनों को चलाने में होता है, जबकि पेट्रोल का यूज़ जो है छोटे जो हमारे पास व्हीकल्स होते हैं उनको चलाने में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब पेज नंबर 117 पर। यहाँ पर देखिए एक आपको छोटा सा यहाँ पर लाइनें बनाई हुई है। यहाँ पर ये बिल्कुल एक छोटा सा आंसर है इसका, छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई एम ब्लैक, मैं ब्लैक हूँ। आई एम थिक, आई फ्लो। हु एम आई, मैं ब्लैक हूँ, मैं थिक हूँ, थिक मतलब मोटा हूँ, ठीक है। आई फ्लो, हु एम आई, मैं फ्लो भी करता हूँ। फ्लो मतलब मैं जो फ्लो करना, आपको पता होगा फ्लो क्या होता है, ठीक है। हु एम आई, मैं कौन हूँ। अब आपको गेस करना है कि कौन है ये, ठीक है। डू यू नो आई विल लास्ट लॉन्गर इफ़ यू सी मी विथ केयर। आई गॉट मेड ओवर सेंचुरीज। आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर। हु एम आई, ठीक है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, बुक के अंदर इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल ही है, ये बस पहेली करके आपको बताया गया है। लास्ट में इसका आंसर सिंपल सा वन वर्ड में है। इसका आंसर है पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये काफ़ी मज़ेदार है, इसको आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। इसको आपने खुद पढ़ना है। नेक्स्ट हम आएंगे अब, What should happen if you don't get petrol and diesel for a week in your village or town? अब देखिए जितने भी हमारे पास जो है जो हमारे जो है काम होते हैं वो आजकल मैक्सिमम जो है मशीन से होते हैं, और मशीन में जो है ज़्यादातर में पेट्रोल और डीजल का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ़ यू वॉन्ट गेट पेट्रोल एंड डीजल फॉर अ वीक। अब डीजल डी आप छोटा करिए, यहाँ पर डी स्मॉल करना है, फॉर अ वीक। अगर आपके जो शहर में जो है आप टाउन में या अगर आपके विलेज में पेट्रोल और डीजल एक महीने के लिए बंद हो जाए, ठीक है, सॉरी 1 वीक के लिए अगर बंद हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा। 1 वीक के लिए अगर पेट्रोल और डीजल आपके शहर या टाउन में जो है गांव या टाउन में जो है बंद हो जाए तो क्या होगा उससे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पीपल विल फेस डिफ़िकल्टी टू रन व्हीकल्स। सबसे पहली बात तो पीपल को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी, पीपल को जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी वाहन को रन करने में, ठीक है। अगर पेट्रोल और डीजल नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है कि गाड़ियाँ नहीं चल पाएगी, ठीक है। पीपल विल हैव टू बिंग पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम अदर सिटीज़। जो पीपल है उनको जो है पेट्रोल और डीजल जो है दूसरी सिटीज़ जो है एक्सपोर्ट करने पड़े, इंपोर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डीजल आपको स्मॉल करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द वेरियस वर्क ऑफ पीपल विल स्टॉप। लोगों के जो है बहुत सारे काम जो है रुक जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है आजकल मैक्सिमम काम जो है मशीन से होते हैं। अगर पेट्रोल और डीजल नहीं होगा तो ये मशीन जो है काम करना बंद कर देगी, ठीक है, जिससे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है कुछ सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल, यहाँ पर हमने जो है कुछ मेथड जो है बताने हैं यहाँ पर ऑयल को सेव करने के लिए। नाउ इस क्वेश्चन में हमें
सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल। यहाँ पर हमें कुछ सजेशन बताने हैं ऑयल को सेव करने के लिए, मतलब ऑयल को सेव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमने सजेस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या है, व्हेन वी हैव टू स्टॉप ऑन ट्रैफिक लाइट वी शुड टर्न ऑफ द व्हीकल, ठीक है। जब हमें व्हेन वी हैव टू स्टॉप ऑन ट्रैफिक रूल, जब हमें ट्रैफिक लाइट्स पर रुकना होता है, जब ट्रैफिक सिग्नल पे हमें रेड लाइट दिखाई देती है, जब हम रुक जाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, वी शुड टर्न ऑफ द व्हीकल, हमें जो है गाड़ी को बंद कर देना है, ठीक है। ये हमने पहले भी देखा। दूसरा, यूज़ द व्हीकल ओनली व्हेन देयर इज़ नीड, हमें अपने व्हीकल का यूज़ तभी करना चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो हमें, ठीक है। बी अननेसेसरी जो है हमें गाड़ियों को नहीं भगाना चाहिए, ठीक है। नंबर 3, इन प्लेस ऑफ यूजिंग पर्सनल व्हीकल वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाइक बस एंड ट्रेन। अपने जो वाहन है, जो पर्सनल व्हीकल है हमारे, उनकी जगह पर हमें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ करना चाहिए, जैसे बस और ट्रेन है, उनका यूज़ हमें ज़्यादा करना चाहिए, हमने पहले भी देखा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, वी शुड गेट द सर्विस ऑफ आवर व्हीकल्स डन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। वी शुड गेट द सर्विस, हमें अपने व्हीकल की जो है सर्विस जो है टाइम टाइम पर करवानी चाहिए, ठीक है। अगर हम सर्विस नहीं करवाते वाहन की तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है पॉल्यूशन को बढ़ाता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो वो धुएँ को निकालता है, ठीक है, जिससे जो है पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, टाइम टाइम पर जो है अपने वाहन को जो है उसकी जो है सर्विस हमें करानी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं आप पेज नंबर 117। हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड और मेड काउ डंग केक्स, क्या आपने कभी ड्राई वुड को कलेक्ट किया है या काउ डंग केक्स बनाए हैं। काउ डंग केक्स मीन्स जो गोबर से जो उपले बनते हैं, ठीक है, गोबर को गोल गोल किया जाता है, गाय के गोबर को, ठीक है, उनको हम कहते हैं काउ डंग केक्स, ठीक है। हाउ आर दे मेड, उनको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखना है, तो पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो यहाँ पर देखिए, वंस आई हैव कलेक्टेड ड्राई वुड एंड मेक काउ डंग केक्स, मैंने एक बार जो है ड्राई वुड को कलेक्ट किया था, मतलब सूखी लकड़ियाँ कलेक्ट की थी, एंड मेक काउ डंग केक्स, और मैंने जो है काउ डंग केक्स भी बनाए थे, ठीक है। टू मेक काउ डंग केक्स को बनाने के लिए बॉल्स ऑफ काउ डंग्स आर मेड, इसके लिए क्या किया जाता है, जो काउ डंग होता है, मतलब गाय का जो गोबर होता है, उसकी बॉल्स बनाई जाती है, ठीक है। बॉल्स ऑफ काउ डंग आर मेड, पहले तो उनकी गोल गोल बॉल बनाई जाती है, एंड देन दीज आर फ्लैटन टू मेक राउंड एंड फ्लैट स्ट्रक्चर। उसके बाद जैसे रोटी, आपने रोटी देखा हो, रोटी कैसे बनाते हैं, पहले गोल करते हैं उसको, ठीक है, उसके बाद उसको फ्लैट करते हैं। उसी तरह से उनको भी काउ डंग केक्स को भी किया जाता है, पहले गोल किया जाता है गोबर को, उसके बाद इसको जो है बिल्कुल फ्लैट किया जाता है, ठीक है। देन दे आर ड्राइड इन द सन, उसके बाद उनको धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है, ठीक है। जब ये धूप में सूख जाते हैं तो उसके बाद जो है इनका यूज़ हम बिल्कुल फ्यूल की तरह कर सकते हैं, इनको ये जो है आग में जलने लगते हैं फिर, ठीक है। सर्दियों में हम इनका यूज़ कर सकते हैं ठंड से बचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आप, डू यू नो एनीवन हु कलेक्ट्स ड्राई वुड और लीव्स टू बी यूज्ड फॉर लाइटिंग चूल्हा, ठीक है। क्या आप किसी को जानते हो जो ड्राई वुड और लीव्स को कलेक्ट करता है अपने चूल्हे को जलाने के लिए, जो मतलब घर में जो चूल्हा होता है उसको जलाने के लिए ड्राई वुड और लीव्स को जो कलेक्ट करता है, क्या आप ऐसे किसी आदमी को जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, येस देयर आर सम पीपल इन माई विलेज, हाँ मेरे विलेज में कुछ ऐसे पीपल है हु कलेक्ट ड्राई वुड, जो ड्राई वुड को कलेक्ट करते हैं, एंड लीव्स फॉर लाइटिंग आ चूल्हा, मतलब जो ड्राई वुड और लीव्स को कलेक्ट करते हैं अपने चूल्हे को जलाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, हु कुक्स फूड इन योर फैमिली, व्हाट अबाउट अदर फैमिली मेम्बर्स इन योर आर, इन माई फैमिली। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी फैमिली के अंदर जो है फूड को कौन कुक करता है। सो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, इन माई फैमिली माई मदर एंड सिस्टर कुक फूड, हमारी फैमिली के अंदर मेरी मदर और सिस्टर जो है फूड को कुक करते हैं। आप यहाँ पर मदर और सिस्टर की जगह कुछ और भी लिख सकते हो अगर आपको के घर में कोई और जो है खाना बनाता है, ठीक है। इन सम अदर फैमिलीज ऑफ द एरिया, हमारा जो एरिया है उसमें जो है बहुत सारी फैमिली ऐसी भी है, मोस्टली लेडीज़ कुक द फूड और सम हैव सर्वेंट्स टू कुक द फूड। यहाँ पर ये बताया गया है कि मेरी फैमिली के अंदर जो है मेरी सिस्टर और मेरी मदर जो है फूड बनाती है, लेकिन हमारा जो ये एरिया है यहाँ पर मोस्टली जो है जो खाना है वो मोस्टली जो है लेडीज़ बनाती है, ठीक है। और कहीं कहीं पर खाना जो है सर्वेंट्स के द्वारा भी बनाया जाता है। सर्वेंट्स का मतलब क्या होता है, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, जो नौकर होते हैं उनको कहते हैं सर्वेंट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, इफ़ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपला व्हाट डिफ़िकल्टीज डू दे फेस ड्यू टू स्मोक। अब देखिए जब ये चूल्हा और उपला होता है इनसे जो काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है, आपने देखा होगा जब आपने चूल्हा जलाते हो, ठीक है, जब आप लकड़ियाँ जलाते हो तो उनसे काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, द पीपल हु कुक फूड यूजिंग वुड और उपला, मतलब जो लोग जो है उपला और वुड का यूज़ करके जो है खाना बनाते हैं, मे सफ़र फ्रॉम कफ, वो जो है कफ से जो है
सफ़र कर सकते हैं, मतलब उनकी खांसी हो सकती है उन्हें, ठीक है। कफ का मतलब होता है खांसी, ठीक है। हेडेक, हेडेक का मतलब होता है सर में दर्द। एंड लंग डिजीज, उन्हें कई तरह जो है कई तरह के लंग डिजीज हो सकते हैं ऐसे आदमी को, ठीक है। उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा सिर में दर्द हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा उन्हें खांसी भी हो सकती है, ठीक है ना। अगर वो जो है जो ये लोग जो है जो लोग स्मोक जो मतलब ये चूल्हे में जो है लकड़ी और उपले का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर जो आपने देखा होगा जो हमारे पास एलपीजी वाले सिलेंडर रहते हैं, जो हमारे पास गैस रहती है, ठीक है, उसमें अगर हम फूड कुक करें तो आप देखते हो कि गैस से किसी भी तरह का धुआं नहीं निकलता है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनका यूज़ करना चाहिए, एलपीजी वाले सिलेंडर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे पोल्यूशन कम होता है, ठीक है। जबकि ये हमारा ये चूल्हा वाला सिस्टम है, इससे धुआं जो है काफ़ी ज़्यादा निकलता है, जिससे एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये एयर पोल्यूशन जो है दूसरों के लिए भी खतरनाक है और हमारी अपनी हेल्थ के लिए भी खतरनाक है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैन दुर्गा यूज़ एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड, वाई नॉट। अब ये हम जो है चैप्टर में हमने देखा है, ठीक है। कैन दुर्गा यूज़ एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड, क्या दुर्गा जो है लकड़ी की जगह किसी और चीज़ का यूज़ कर सकती है, वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये चैप्टर में था, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, येस शी कैन यूज़ काउ डंग केक्स बट शी कैन नॉट बरी अदर कॉस्टली फ्यूल्स लाइक कैरोसिन, एलपीजी एट्सेट्रा बिकॉज शी इज़ पुअर। जो दुर्गा है यहाँ पर हमारे पास, वो जो है सिर्फ और सिर्फ वुड का यूज़ करती है, ठीक है। और वुड के अलावा ये जो है काऊ डंग का यूज़ करती है, मतलब जो उपले बनाए जाते हैं काऊ डंग से, उसका यूज़ करती है और वुड का यूज़ करती है। लेकिन जो एलपीजी वाले सिलेंडर है, ये उनका यूज़ नहीं कर पाती। ये जो कैरोसिन है, इनका यूज़, एलपीजी और कैरोसिन का यूज़ दुर्गा नहीं कर पाती, ठीक है। क्यों नहीं कर पाती, बिकॉज शी इज़ वेरी पुअर। पुअर का मतलब होता है गरीब, क्योंकि जो दुर्गा है बहुत गरीब परिवार से है, ठीक है। बहुत गरीब होने के कारण जो है वो एलपीजी का सिलेंडर नहीं खरीद सकती, मतलब जो गैस कनेक्शन नहीं लगवा सकती, इसलिए उसे जो है किस पर डिपेंड रहना पड़ता है, उसे जो है लकड़ी और उपलों के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है खाना बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं पेज नंबर 119 पर। पेज नंबर 119 क्या कहता है, व्हेन दे वर यंग व्हाट वाज देन यूज्ड टू कुक फूड एट होम। ये आपके एल्डर के लिए कहा गया है, मतलब जो आपके बड़े बुजुर्ग है घर में, ठीक है। जब वो जो है काफ़ी यंग थे तो वो क्या करते थे फूड को कुक करने के लिए, किस किस चीज़ का यूज़ करते थे फूड को कुक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, व्हेन दे वर यंग कैरोसिन एंड कोल वर यूज टू कुक फूड एट होम, ठीक है। तो उनके ज़माने में क्या क्या यूज़ किया जाता था, कैरोसिन और कोल का यूज़ किया जाता था। कोल मतलब कोयला, ठीक है। कैरोसिन मतलब जो मिट्टी का तेल होता है आपके घर में, उसको हम कहते हैं कैरोसिन, ठीक है। तो उनके ज़माने में कैरोसिन और कोल का यूज़ किया जाता था। कोल मतलब कोयला, कोयला आपने देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन द पास्ट 10 ईयर्स यूज़ ऑफ विच कुकिंग फ्यूल हैज़ इंक्रीज इन योर एरिया, ठीक है। अब पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो आपके एरिया के अंदर किस कुकिंग फ्यूल की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। कौन सा कुकिंग फ्यूल आपके एरिया में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। यूज़ विच फ्यूल हैज़ डिक्रीज, और कौन सा फ्यूल जो है कम हुआ है, ठीक है। किस फ्यूल का यूज़ जो है आपके एरिया में बढ़ा है और किस फ्यूल का यूज़ जो है आपके एरिया में कम हुआ है, ठीक है। वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है आंसर, देखिए इसका क्या है, इन द पास्ट 10 ईयर्स यूजिंग ऑफ कुकिंग has increased while one second, in the past 10 years use of cooking gas, आप कर लीजिए यहाँ पर कुकिंग गैस हैज़ यहाँ पर 2 बार हो गया, कुकिंग गैस हैज़ इंक्रीज्ड वाइल यूज़ ऑफ कोल हैज़ डिक्रीज्ड, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है, इन द पास्ट 10 ईयर यूज़ ऑफ कुकिंग गैस हैज़ इंक्रीज्ड वाइल यूज़ ऑफ कोल हैज़ डिक्रीज्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब, Guess the use of which fuel would increase and which would decrease in the next 10 years, ठीक है। तो ये आपको देखिए, ये आपको चार्ट ये जो आपका जो एक ग्राफ बना हुआ है आपकी बुक में, उसको देख के आपको बताना है, ग्राफ को देख के, ठीक है। Guess the use of which fuel would increase and which would decrease in the next 10 years. In the next 10 years the use of electricity and cooking gas would increase, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो 10 ईयर्स है उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी और कुकिंग गैस जो है इंक्रीज़ हुए हैं, वाइल दैट ऑफ वुड कैरोसिन एंड कोल है डिक्रीज, जबकि वुड कैरोसिन और कोल जो है इनका जो है यूज़ जो है घटा है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं पेज नंबर 119, ठीक है। व्हाट वी हैव लर्नड, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमें बताया गया है, इमेजिन दैट अ कंपनी हैज़ गिवन यू अ चांस टू डिज़ाइन अ न्यू व्हीकल लाइक अ मिनी बस, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने आपके पास एक बस को डिज़ाइन करने के लिए दे दिया, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल वुड यू डिज़ाइन, आप किस तरह का डिज़ाइन दोगे उस कंपनी को, ठीक है। राइट अबाउट इट, उसके बारे में आपको लिखना है, ड्रॉ अ पिक्चर एंड कलर इट। अब यहाँ पर क्या करना है, एक कंपनी है, उसने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया आपको उसने काम दिया कि आपको एक गाड़ी का डिज़ाइन बनाना है, ठीक है।
वो गाड़ी का डिज़ाइन आपको ही तैयार करना है, ठीक है। तो आप किस तरह से उस गाड़ी को बनाओगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस गाड़ी का स्केच तो आपको खुद ड्रॉ करना है, उसकी ड्राइंग आपको खुद बनानी है, ठीक है। तो किस तरह की गाड़ी हम बना सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए, आई विल डिज़ाइन अ बस विच विल रन इन सोलर पावर। मैं एक ऐसी बस बना था जो सोलर पावर के ऊपर चलती, ठीक है। दूसरा, आई विल डिज़ाइन इट इन सच ए वे दैट इट इज़ फ्रेंडली टू हैंडीकैप पर्सनस। मैं इसको इस तरह से बना पाता कि जो हैंडीकैप पर्सन होते हैं उनको उतरने और चढ़ने में जो है और बैठने में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैं उस तरह की बस बनाता। अब हैंडीकैप का मतलब क्या होता है? हैंडीकैप का मतलब होता है जो विकलांग आदमी होते हैं, मतलब जैसे कोई जिसका कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ठीक है। इस तरह से जो आदमी होते हैं उन्हें हम कहते हैं हैंडीकैप पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब, वाइल मेकिंग द डिज़ाइन हु डिड यू प्लान टू टेक केयर ऑफ? ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन, दोज हु कांट सी। यहाँ पर देखिए, ये आपको ये कहा गया है, जब आपने डिज़ाइन बनाया, जब आपने गाड़ी का डिज़ाइन बनाया, ठीक है, तो ये वाले जो लोग हैं, ओल्ड पीपल मतलब बूढ़े लोग हो गए, चिल्ड्रन हो गए, ठीक है, और हु कांट सी, दोज हु कांट सी मतलब वो वाले लोग जो नहीं देख सकते, तो इनके लिए आपने क्या क्या फैसिलिटी रखी है अपनी उस गाड़ी में, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पर लिखनी है, क्या क्या फैसिलिटी रखी है इनके लिए। यहाँ पर देखिए, ओल्ड पीपल के लिए क्या लिखी है? लो फ्लोर, मतलब मैंने जो गाड़ी का फ्लोर काफ़ी लो रखा है, ठीक है। दूसरा, सीट्स नियर द डोर, मतलब उनको जो है डोर के नज़दीक ही उनको सीट रखी है, ठीक है, ताकि जब गाड़ी रुके तो उन्हें जो है ज़्यादा चलना ना पड़े बस के अंदर, मतलब डोर के पास ही बैठे हैं तो एकदम से वो बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, चिल्ड्रन के लिए क्या फैसिलिटी है उसमें? लो डोर, इसमें भी जो है काफ़ी जो दरवाजे हैं इसके काफ़ी लो है, ठीक है, ताकि बच्चों को जो है उतरने और चढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। दूसरा, ग्रिल्स ऑन विंडोज़, मतलब जो विंडोज़ है उनमें जो है ग्रिल्स लगाई हुई है, ठीक है, ठीक है, मतलब आयरन की जो है ग्रिल्स लगाई हुई है, ठीक है। अगर ग्रिल्स नहीं होगी तो क्या होगा, बच्चे जो है हाथ निकालते हैं, सिर निकालते हैं, ठीक है। तो जो ग्रिल्स अगर लगाई होगी तो वो हाथ और सिर को नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा, दोज हु कांट सी, मतलब जो लोग नहीं देख सकते तो इनके लिए क्या फैसिलिटी है उस गाड़ी में? लो फ्लोर, इसमें भी काफ़ी नीचे फ्लोर है, क्योंकि अगर बहुत बड़े बड़े फ्लोर होंगे तो उतरने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्लोज्ड सीट्स विद सेंसर्स, अब जो है उनको जो है क्लोज सीट रखी हुई है, ठीक है, मतलब गाड़ी जो सीट होती है उनमें साइड में जो है पकड़ने के लिए रखा है ताकि वो जो है सीट से गिर ना जाए, ठीक है। दूसरा, उनकी जो सीट्स होती है उनमें जो है सेंसर लगाए हुए हैं। सेंसर मतलब अगर जिस आदमी को जहाँ जिस स्टेशन पर रुकना है, जैसे कंडक्टर किसी स्टेशन का नाम लेता है, ठीक है, तो जो सेंसर्स है, सेंसर की सहायता से वो जो है फाइंड कर सकते हैं कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं, ठीक है, वो वाले जो लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो ये था इस क्वेश्चन से इस चैप्टर की एंडिंग हो गई। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं चैप्टर नंबर 13 में, तब तक के लिए गुड बाय।